तो उपस्थित सभी संगी भाई बहनों को संगम नमामि 3 बार। और आज का जो मेरा विषय है, जो संघ ने हमको इसके मुताबिक समझा है कि संघात के बारे में बताया जाए, इसलिए मैं संघ को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ और अपने कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ता हूँ। आवाज कैसी आ रही है इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दें तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बढ़िया आ रही है, बढ़िया आ रही है, बढ़िया आ रही बढ़िया है सर। बढ़िया है। ओके सर। चलो। आ, पहले तो हम यहाँ से चालू करेंगे। जैसे आ, कोई भी चीज होता है उसको चालू करने के लिए हम कोई नियम और कानून बनाते हैं। कोई भी संगठन हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी ऑफिस हो, क्लब हो या कोई भी सोसाइटी हो, तो वहां पे क्या है कि नियम कुछ बनाए जाते हैं। उन नियमों के आधार पर सारा कार्यभार चलता है। अब उनमें से जैसे हम समर संघ की बात करते हैं, तो समर संघ के भी 10 गोल्डन नियम हैं, जिनमें से सभी बारी बारी से और उनके अपनी विशेषताएं हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए जो काम किए जाते हैं तो उनको उसमें यदि कोई उल्लंघन पाया जाता है, कोई भी तरह की कोई आपत्तिजनक या कोई ऐसी गतिविधियां पाई जाती हैं, तो उसको हम संघात का रूप, यानी कि अब उसके बारे में हम बताएंगे कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। जैसे पहला नियम हम समर संघ का है, जो जिस संघ के पोर्टल के थ्रू हम लोग जुड़े हुए हैं, जिस संघ में हम लोग काम कर रहे हैं। संघ की दो विचारधाराएं, यानी कि दो तरह के संघ हैं अपने यहाँ। तो हम जिस विचारधारा यानी कि समता और समानता पे विश्वास करते हुए इस संघ में काम कर रहे हैं, तो इसका पहला नियम है केवल समण, यानी कि इसमें केवल समण ही आएंगे, उसमें भी। फिर दूसरा इसमें नियम है चंदा कभी नहीं। तीसरा नियम है जाति का अभ्यास कभी नहीं। चौथा नियम है केवल संघवाद। पांचवा नियम है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। छठा नियम है पंजीकरण कभी नहीं। संघाधिशेष सबसे ऊपर। आठवां नियम है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। और जो नौवां नियम है जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है, संघात की संघ में वापसी कभी नहीं। और इन्हीं सभी नियमों को पकड़ के बांध के रखने वाला 10वां नियम है। उपरोक्त 9 नियम जो है ये संघ के आधार हैं, ना ये कभी बदले जाएंगे, ना कभी खत्म किए जाएंगे और ना ही कभी अमान्य किए जाएंगे। तो हम 9 नियम के ऊपर ही आते हैं। जैसे संघ ने कुछ अपने नियम बनाए हैं, तो उन नियमों के बारे में मैंने बताया है भी। उसी तरह से वे हर संघी, जितने भी संघी यानी कि संघ में जो लोग शामिल होते हैं, उनको ये सारे नियम को मानना अनिवार्य होता है। यदि इन नियमों को नहीं मानते हैं और अपनी मर्जी से कोई काम करते हैं, यदि इस तरह की कोई भी नियम के विरुद्ध और विचारता के काम से नहीं करता है और उसका प्रचार प्रसार नहीं के विरुद्ध काम करने लगता है, तो वो सभी क्या है, संघात में गिने जाते हैं। और इस तरह के और संघ को तोड़ने की कोशिश करना, संघ की गरिमा को नुकसान पहुंचाना, संघ के संघियों को बरगलाना व अन्य संघातक गतिविधियों में लिप्त होना, इस तरह की गतिविधियां पाई जाती हैं तो उसमें संघात होता है। जैसे संघात कब और कैसे लगता है, तो उसमें क्या रहता है कि संघात कब कैसे लगता है, तो कुछ है होते हैं। जैसे आंतरिक अनुशासन में उल्लंघन हो जाता है, यानी कि जब हमारे अंदर की जो आंतरिक गतिविधियां चल रही हैं, यदि जब कोई व्यक्ति उन नियमों को और परंपराओं या उनकी मर्यादाओं का पालन नहीं करता है, उनके व्यवहार नहीं करता है, उनके अनुरूप व्यवहार नहीं करता है और एकता को नुकसान पहुंचाता है, यानी कि संघ को नुकसान पहुंचाता है, तब भी हमारा संघात लगता है। दूसरा इसी तरह के जैसे हैं विचारधारा के विरुद्ध कार्य करना, यानी कि जैसी हमारी विचारधारा है कि हम केवल इसमें समण आएंगे, चंदा कभी नहीं लिया जाएगा। अब यदि कोई इसमें चंदा कभी लेने लगता है और पर्ची फाड़ करके समर संघ के नाम से चालू कर देता है, तो समर यानी कि संघ के घातक के रूप में आता है। यदि कोई सदस्य संघ की मूल विचारधारा, यानी कि ये जो हमारी मूल विचारधारा 10 नियम है, इन विचारधाराओं और सिद्धांतों के या
दर्शन के विरुद्ध कार्य करता है तो वो इस विचारधारा के यदि विरुद्ध में काम करेगा तो संघात उस पे भी लगता है। तीसरा है उसमें स्वस्पर्धा, यानी कि अपने अपने लाभ के लिए किसी को बरगलाना, किसी को इधर उधर की बातें कह करके संघ की आ, गलत विचारधारा और कोई अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, अहंकार और निजी लाभ के लिए यदि संघ के उद्देश्य और हित में अनदेखा करता है तो भी उस पे संघात लगता है। अन्य और दोष भी हैं, जैसे संघ के भीतर कलह पैदा करना, यानी कि आपस में एक दूसरे को लड़वा देना, द्वेष फैलाना। संघ यदि इन सभी चीजों की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो उसको भी संघात लगता है। संघ की गोपनीयता को भंग करना, यानी कि संघ जैसे चल रहा है अभी, तो इस तरह से यदि कोई उसकी आ, आंतरिक नियमों के निर्णयों में, गोपनीयता में और सार्वजनिक करने के संघ की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाता है, तब भी पर हमारे इसमें संघात लगता है। अब संघात क्यों लगता है? संघ की एकता को खतरा जब हो जाता है, यानी कि हम जब संघ में कोई खतरा हमको महसूस होने लगता है, संघघात की आंतरिक शक्तियां और में सामंजस्य को तोड़ता है, जिससे उसकी स्थिरता और उद्देश्य से प्रभावित होते हैं। यानी कि आ, हम ये कह सकते हैं जैसे संघ में कोई भी आंतरिक कलह पैदा कर देना, इस तरह से लगता है कि ये गड़बड़ कर रहा है आदमी, तो यदि वो दोष उसका सिद्ध पाया जाता है तो वो भी इस संघघात में ही आता है। जैसे उसके बाद फिर जैसे संघात क्यों लगता है, तो उसमें जैसे आदर्शों का अपमान करना, जैसे अपने महापुरुष हैं और उनको समर संघ के जो अ, महापुरुष हैं उनको अपमान करना और इन तरह की चीजों में लिप्त पाया जाना, और सभी इस तरह के संघ के आधार के सिद्धांतों के विरुद्ध है, यानी कि आदर्श ज्ञान और उसको घात पहुंचाना, संघ के इन आदर्शों के ना समझ करना, उनके प्रति विश्वास अविश्वास प्रस्ताव करना, अविश्वास उत्पन्न करना, तो इस तरह के भी जब किसी चीजों में पाया जाता है तभी पर उसको संघात लगता है। संघ की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है, यानी कि संघ की जब किसी प्रतिष्ठा पे नुकसान पहुंचता है, यानी कि संघ अब उसकी प्रतिष्ठा पे कोई आंच आने लगती है, यदि वो कहीं दूसरी तरह से कुछ तरह से, उदाहरण अब ये समय समय पे संघात लगे भी हैं। जैसे कि पुराने समय में एक उदाहरण देकर के समझाने का कोशिश करूंगा। जैसे जब अपने बुद्ध धम्म में या धम्म में जो एक एक बार जो है देवदत्त नाम के जो भिक्षु थे, और जो सिद्धार्थ गौतम यानी कि तथागत के भाई भी थे, चचेरे, तो उन्होंने भी एक बार संघात किया था अपने, उनके संघ के 500 भिक्षुओं को लेकर के जो है अपना अलग संघ बनाने की कोशिश की थी, तो उनके ऊपर भी संघात लगा था, तो उनको भी कभी भी संघ में फिर नहीं लिया गया है। इस तरह के भी नियम है, जैसे हमारा जो नियम है उसी के नियम के आधार पर उनका भी नियम, यानी कि हमारा नियम भी पुराने समय से ही लिया गया है, कोई नया नियम नहीं है कि हमने नया नियम, या पुराने समय का ही नियम है। इसी तरह से अन्य भी समुदायों के लोगों में जैसे कोई भी ऐसी होती है, जैसे उस समय के लिच्छवी गणराज्य था, तो उसके साथ भी ऐसी राजनीतिक संघ था, तो उसका भी उसमें भी कुछ ऐसा हुआ तो उनको भी संघात लगा था वहां पे भी। तो इस तरह के संघात के कुछ फिर इसमें हम पहुंचते हैं कि संघात, अब संघात का परिणाम क्या होते हैं। संघात के परिणाम कई तरह के हो सकते हैं। जैसे प्राचीन काल में संघात के परिणाम को गंभीर परिणाम आते थे, जिसमें से कुछ शामिल हैं। जैसे कुछ ऐसे ऐसे शब्द आते हैं जैसे संघ से निकाल देना, यानी कि उनका यदि संघ में काफी बड़ा, यदि काफी ज्यादा लिप्तता में पाए गए तो उनको संघ से निकाला भी जा सकता है। सामाजिक बहिष्कार भी किया जाता है, यानी कि संघ से कभी कभी कुछ समय के लिए बहिष्कार कर दिया जाता है। फिर सार्वजनिक निंदा, यानी कि सभी लोग उनकी निंदा करते हैं और उसकी प्रतिष्ठा का भी नुकसान कराते हैं, इस तरह से भी संघात लगता है। फिर संघात के विवरण में कुछ ऐसा भी कहा गया है कि इसके लिए संघ में, इसीलिए संघ में कुछ घात से बचने के लिए कुछ निम्न प्रयास भी अपनाए जाते हैं। जैसे अभी इसी संघात से बचने के लिए, जैसे हमारे
10 गोल्डन नियम है। ये सभी संघात के नियम के आधार पर ही आते हैं। जैसे कठोर अनुशासन और नियम, यानी कि इस पे कठोरता से पालन किया जाता है। जो ये संघ के नियम है, इन पे बहुत ही कठोरता से पालन किया जाता है। संघ की आचार संहिता का भी पालन सुनिश्चित करना, यानी कि जो संघ की आचार संहिता है उसको भी सुनिश्चित किया जाता है। संघ के भीतर वाद विवाद को शांतिपूर्वक समझौते के थ्रू निपटारा करना। जो संघात से बचने के ये नियम है, संघात से कैसे बचें यदि संघात में नहीं आए, तो उसके भी नियम भी हैं। संघात के समर्पण और त्याग की भावना को और बढ़ावा देना। संघात में विचार संघ की एकता और आदर्श को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि कहा जाता है कि जो संघ है इसमें इसकी विचारधारा को बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही इसी में कुछ ऐसे भी नियम आए हैं, जैसे आधुनिक काल में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना जो भारत का संविधान बनाया है, गणराज्य बना हुआ है। गणराज्य के यदि कोई संविधान के विरुद्ध बोलता है, उसमें आलोचना करता है, तो उसको भी संघात लगता है, देशद्रोह जिसको कहते हैं। इस तरह की भी आपत्तियां आती हैं। इसकी आईपीसी के तहत कुछ धाराएं होती हैं, उनको भी लगाया जाता है। तो भारत में भी जैसे कि अपना गणराज्य है, तो उसमें भी ये लगाया जाता है इस तरह की। और भी राजनीतिक पार्टियों की तरह भी इसमें कुछ, जब जिसका मन हो या पार्टी में आ गया और चला गया, ऐसा भी नहीं इसमें रहता है कि जब भी आया मन कि यहाँ संघ में शामिल हो गए और संघ में से चले गए। तो ये इसमें संघ में ऐसी विचारधारा नहीं है। बस यही तक मुझे कहना था। तो संघ के जो हमारे जो आज संघ को मैंने जो कॉन्सेप्ट दिया है, यदि इसमें हमारे द्वारा कुछ गलती हुई हो तो संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जो हमारी बातों को सुने, सभी लोगों ने।